हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 18 से लेकर 25 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे सेजिटेरियस राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो क्या सोचते हैं उनके लिए, और जो उनके पार्टनर है वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें, तो फिर से जो है उसी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होइएगा और जो है देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, देखते हैं सेजिटेरियस राशि के जो लोग हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो उनसे उनके लिए क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स सेजी के लिए क्या है, देखते हैं। सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में उनको महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में गेट टुगेदर करना चाहिए। वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, तो अगर समय के साथ, वक्त के साथ वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो इसीलिए वो गेट टुगेदर करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, तो उन्हें आप जो है अपने इमोशंस शेयर करने का मौका मिलेगा, चांस मिलेगा। जो उनकी फीलिंग्स समझते हैं, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो उन लोगों से वो बातचीत करके इसका हल और सॉल्यूशन निकालने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें उनके साथ बातचीत कर लेनी चाहिए ताकि एक बिगिनिंग कर सकें, एक शुरुआत कर सकें, और समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता जो है चीयरफुल हो सके, विनिंग हो सके, कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर वो बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, रिच लाइफ होगी, स्टेबल लाइफ होगी। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। लोग इस रिश्ते को फॉलो कर सकते हैं और समाज में मान सम्मान, इज्जत के साथ फिर से इस रिश्ते की खुशियों को वापस लाया जा सकता है। तो इसीलिए वो इसमें एनर्जी और एफर्ट लगाने का सोच रहे हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें आगे बढ़ सकें और सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो वो इस रिश्ते में काफ़ी खुशी चाहते हैं, वो इस रिश्ते को लेकर हैप्पी होना चाहते हैं, रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं और विक्टोरियस और सक्सेसफुल बनाने का सोच रहे हैं। जो लव रिलेशन में है, अभी शादी विवाह नहीं किया था, तो उनको लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि आगे जाकर जो है शहनाइयाँ बज सकती हैं, ढोल नगाड़े बज सकते हैं, शादी विवाह किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है।
तो काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं, काफ़ी उनके विचार इस रिश्ते को लेकर काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं सजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस के पर्सन सजिटेरियस से क्या चाहते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, क्या चाहते हैं वो देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 6 ऑफ कप्स। तो सजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि द मून का कार्ड बता रहा है कि कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है। तो वो चाहते हैं कि कोई भी सिगरेट, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी छिपी हुई बात वो उनसे छिपा कर ना रखें, कुछ भी वो उनसे छिपा कर ना रहें। वो अपने ही जमेले में रहते हैं, अपने ही मिस्ट्री, अपने ही जमेलों में फंसे रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते और कुछ ना कुछ वो छिपाने में लगे रहते हैं। इस चीज़ को लेकर वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, काफ़ी दुख और तकलीफ में है। उनको लग रहा है कि रिश्ते पे ग्रहण सा लगा हुआ है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, पॉजिटिव नहीं हो पा रही हैं। तो काफ़ी वो दुखी हैं इस रिश्ते को लेकर, इसीलिए वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि वो आप उनसे कुछ भी छिपा कर ना रखें और स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग करें, ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी मिस्ट्री, जो भी राज, जो भी हिस्ट्री रही है वो ख़त्म हो सके और पॉजिटिवली आप उन चीज़ों को लेट गो करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ना करें। उन चीज़ों को समय के साथ रिलीज होने दें और वक्त के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है नेगेटिविटी खत्म होगी। और वो चाहते हैं कि उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करें जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, लव रिलेशन के दिन है, जब के भी दिन है, तो उन चीज़ों को वो, उन यादों को ताज़ा करना चाहते हैं ताकि समय के साथ रिश्ता एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो जो एंजाइटी, स्ट्रेस है वो ख़त्म होगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली, परिवार के लिए। तो अगर उन पुराने लोगों से मिलेंगे जिनसे मिलना उनको अच्छा लगता है, एंजाइटी, स्ट्रेस ख़त्म होगा और रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जो जिनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधा, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अगर वो इस रिश्ते से रिमूव करना चाहें, इस रिश्ते को छोड़ना चाहें, तो इस रिश्ते से डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। अगर जो इस रिश्ते, उनको लग रहा है कि ग्रहण है इस रिश्ते में, सिवाय परेशानियों के इसमें कुछ नहीं है, तो वो चीज़ों को तूल ना दें, उनको बढ़ावा ना दें, वो नेगेटिविटी को या तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े पॉजिटिविटी के साथ, या फिर उन चीज़ों को, उस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो देख लेते हैं जो आपके पर्सन हैं अगले 18 से लेकर 25 मार्च के बीच में क्या एक्शन लेंगे। देखते हैं सजिटेरियस के पर्सन सजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस। तो सजिटेरियस जो आपके पर्सन है अभी, क्योंकि इस रिश्ते में ये हर कार्ड बता रहा है, द मून का कार्ड और द 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी परेशानियां, काफ़ी बाधा, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं इस रिश्ते में। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, तो इसीलिए वो अभी इसमें अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं देते। अभी वो अभी उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि वो अपने आप को हील कर सकें और अभी वो अपनी विजडम, नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं ताकि स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो धीरे धीरे करके इसमें एक्शन ले सके, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ। अभी तो इसीलिए उन्होंने, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी रही है इसमें, नेगेटिव सिचुएशन रही है, तो ताकि वो उन चीज़ों से हील हो सके। जो वो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि एंजाइटी है, स्ट्रेस है, परेशानी, प्रॉब्लम्स है, चाहकर भी उस एंजाइटी, स्ट्रेस से वो नहीं निकल पा रहे हैं। बार बार जो आपके द्वारा की गई है, आपने की है या आपके पर्सन ने की है, तो बार बार उन नेगेटिव चीज़ों को याद कर रहे हैं।
तो चाहकर भी उस एंजाइटी से नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया है ताकि वो अपने आप को हील कर सकें और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो आगे बढ़ सके, स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें और परिवार या फैमिली या उनका सपोर्ट लेकर जिसको भी वो अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, चाहे वो घर के मेंबर हैं या कोई जो है उनका गुरु है, उनके आदर्श है, उनकी मदद लेकर इस रिश्ते को सोलमेट कर सके, सोलमेट ऑफ काइंड कर सके। क्योंकि उनको वो एक आध्यात्मिक जो आपके पर्सन है वो आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हैं या फिर आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जो अगर वो अदर रिलीजन से हैं, अदर कास्ट से हैं, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, परेशानियां प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर वो अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो वो उसकी तरफ रुझान कर सकते हैं या इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां उनकी दाल गलने वाली नहीं है, चाहे वो सेजिटेरियस है या उनके पर्सन है। तो अगर वो उनकी कास्ट से, उनके धर्म से नहीं है तो बात नहीं बन सकती, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज को अलाउ नहीं करने वाले हैं। तो जो लव रिलेशन में है या फिर अपनी मर्जी से की गई शादी है, तो हो सकता है कि वो रिश्ता आगे ना बढ़े, उसमें रुकावटें आए। तो सोच विचार करके आगे बढ़िए और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए। अगर आप उनके रिलीजन से हैं, उनकी कास्ट से हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ों को सही किया जा सकता है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है, यानी कि फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उनके रिलीजन से या उनकी कास्ट से नहीं हैं तो चीज़ें शायद आपके फेवर में जानी थोड़ी सी इजी, आसान नहीं है, क्योंकि कई लोग जो है अदर कास्ट में या अदर रिलीजन में शादी विवाह को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से अड़चनें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, देख लेते हैं। द फूल, एस ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि रिश्तों में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, काफ़ी अड़चनें रही हैं, काफ़ी तनाव रहा है रिश्ते में, काफ़ी बहसबाजी हुई है, यानी कि तर्क वितर्क, एक दूसरे को जज करना, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, तो ये सब इस रिश्ते में चला है। लेकिन यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चाहे जिसने जो भी कुछ किया है, अगर आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं, यानी कि रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, सोच विचार करके कदम बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क उठाने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे को गले से लगाते हैं तो जो भी आपकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो वो पूरी हो सकती है, खुशहाली आ सकती है। लेकिन एक दूसरे को जज करने मत बैठिएगा, तर्क वितर्क मत कीजिए, जज करने मत बैठिए, पुरानी बातों को मत दोहराइए, पास्ट को पास्ट में ही जाने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा और जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो आप विनिंग होगी, आपकी सफलता मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके क्वेश्चन को 3 बार मन ही मन दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर नहीं सोच पा रहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आंखें खोलिए और जो भी आपका क्वेश्चन है, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। इट्स अप टू यू, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या एक्शन लेंगे। आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप जो है अपने अंदर झांकिए,
अपने आप को हील कीजिए ताकि आपको मार्गदर्शन मिल सके और आप अपने अकॉर्डिंग एक्शन ले सकें। अगर धीरे धीरे करके आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो आपकी नेगेटिव आप बने हुए थे, नेगेटिव सिचुएशन में थे आप, तो धीरे धीरे करके आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और पॉजिटिविटी आएगी तो जाहिर सी बात है कि जो आप हेल्थ वाइज परेशानी में थे, प्रॉब्लम में थे, नेगेटिव थे, तो वहाँ पॉजिटिविटी आएगी और रिश्तों में सुधार हो सकता है, रिश्ते आगे बढ़ाए जा सकते हैं, रियूनियन किए जा सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। जो है आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।